विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। तो छठे चरण के रण के लिए जो रणभूमि है उसमें रणबांकुरों के पास वक्त कितना है ये आप इस घड़ी को देख करके अंदाजा लगाइए। और इसी वक्त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं कि भाई योद्धा कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसा चल रहा है प्रचार। इसी कड़ी में जानिए कि कुशीनगर में भाजपा नेता आरपीएन सिंह ने हमारे सहयोगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहते हैं वो देखिए आप। पडरौना समेत कुशीनगर की 7 सीटों की अगर जिम्मेदारी अगर हम कहें किसी के पास है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरपीएन सिंह साहब के पास है। आरपीएन जी, अब वोट का समय नज़दीक है, 3 तारीख को वोटिंग है और आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। पडरौना की तो जिम्मेदारी है, कुशीनगर की 7 सीटें हैं, 6 बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार वो रिपीट होगा क्या? साहब, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिला के कर रहा हूं और एक कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य कर रहा हूं। जैसे हर व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी उसकी जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी है। इन्हीं को मुद्दा बनाकर बीजेपी हर जगह प्रचार कर रही है, हमने देखा भी है। पर समाजवादी पार्टी हो के नेता हो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो 5 चरण में ही मेजोरिटी पा रहे हैं। सर, ये तो 10 तारीख को देखेंगे सर। इलेक्शन के पहले बोलना ठीक नहीं होता है, परंतु जिस तरह की लहर जनता के अंदर, जो कल्याणकारी और ईमानदारी की सरकार, कानून व्यवस्था की सरकार, बड़ी परियोजनाओं को, गरीबों को, आम आदमी को, जाति और धर्म से उठकर लोगों की जो सेवा केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने की है, उसे साफ तौर पे एक लहर से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जहां तक पूर्वांचल की बात है, मुझे लगता है पूर्वांचल में 1-2 सीट जीतने के लिए भी मुश्किल कोई और पार्टी रहेगी जीतने। कह रहे हैं कि सपा 1-2 भी नहीं जीत पाएगी। ओम प्रकाश राजभर तो बड़ा दमखम दिखा रहे हैं कि पूर्वांचल में हम सुपड़ा साफ कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से लड़ रहे हैं, आज हमने बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। तो ये तो पता चलेगा सर। ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जनता का जो जनता के अंदर चर्चा है, उसमें साफ तौर से जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक अभी भी हैं, वर्तमान में मंत्री भी रहे, फिर वो पार्टी भी छोड़ गए और अब फाजिल नगर से लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या आरपीएन सिंह ही है? नहीं सब, ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, उन्होंने स्वयं कहा है मैं छोटा आदमी हूँ तो मेरे वजह से क्या हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, उनके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से और वर्कर और पब्लिक के मूड में देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य सब सीटें जीतेगी। यानी आपने ऐसी घेराबंदी किया कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जीतने में मुश्किल हो? सब हर सीट पे हम कोई विशेष व्यक्ति पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, कार्यकर्ताओं का निर्देश है कि सारी सीटों पर उतनी ही मेहनत करे, कोई भी लड़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मेहनत करेंगे। आखिरी सवाल, तमकुही राज की बात जरूर करेंगे। अजय लल्लू वहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार जीते हुए हैं। आप कहते हैं कि आपने ही टिकट दिलाया था पहली बार, तो इस बार किस तरह की रणनीति उनके लिए तैयार की गई? कि मैंने कोई रणनीति किसी विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं होती। हम हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और लगातार जो कार्य हुए हैं इस सरकार, दोनों सरकारों में, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पा रहे हैं। यानी 7 की 7 सीट कुशीनगर की बीजेपी की झोली में जाएगी। 7 की बात नहीं करो, मैं पूर्वांचल की पूरी बात कर रहा हूँ। तो ये आपने सुना क्या कहना आरपीएन सिंह का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल ये कुशीनगर की 7 सीटें नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी की झोली में जा रही है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो फाजिल नगर का भी जो नतीजा है वो चौंकाने वाला होगा, जो पडरौना का नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में आएगा और तमकुही राज, जहां पर अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, कुशीनगर। देखिए, छठे चरण में होने वाले चुनाव में बलिया सदर सीट बड़ी दिलचस्प है। सियासी मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि बलिया सदर सीट से भाजपा के दयाशंकर सिंह और सपा के दिग्गज नेता नारद राय चुनौती दे रहे हैं। आमने सामने है मैदान में और दोनों नेता प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि नारद राय हार के डर से बौखला गए हैं, तो दयाशंकर सिंह से बात भी की और उन्होंने जो चीजें कही हैं वो भी सुनिए। बलिया नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर जी हमारे साथ हैं।
चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इनके लिए कहा जा रहा है कि इलाके में इसी तरीके से, इसी अंदाज पे, चाहे कभी पैदल और चाहे कभी बाइक से और कभी साइकिल से, इसी तरीके से चलते रहते हैं। दयाशंकर जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने पूरी ताकत झोंकी है, जनता का कितना मूड बदला है, ये बता। देखिए, बलिया की जनता हमसे आगे आगे चल रही है और प्रत्याशी पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रत्याशी पीछे पीछे चल रहे हैं और जनता आगे आगे चल रही है। बलिया की जनता इस बार अपने सभी चीज़ों को भूल करके, दल भूल करके और जो है जाति भूल करके केवल विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। एक तरफ यहाँ आपने देखा कि जो आपके सामने नारद राय हैं, सीधा कह रहे हैं दयाशंकर जी आए हैं बाहर से हैं, देख लूंगा जो हो। देखिए, नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ, वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारद जी बौखला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी, उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। जो शहर में वो घर बनाए हैं उनके चारों तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो वो बौखलाहट में बोल रहे हैं। उनके जो सबसे खास हैं थे अपने जो गुड्डू राय जी ब्लॉक प्रमुख थे अपने दुबण ब्लॉक के, वो हमारा चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरा चुनाव कमान संभाले हुए। 7 में से कितनी सीटें इस बार? पिछली बार 5, पिछली बार 5 थी, इस बार आप समझिए कि 7 के 7 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दयाशंकर जी थे हमारे साथ, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटों बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और सीधा कह रहे हैं कि इस बार 5 नहीं बल्कि जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बलिया। तो यूपी में छठे चरण के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। बस्ती पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने बात की है और उन्होंने कहा कि हम लोगों की पार्टी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। तो यूपी में छठे चरण के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। बस्ती पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने बात की है और उन्होंने कहा कि हम लोगों की पार्टी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। बस्ती में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और स्टार प्रचारक भी आज बस्ती की सड़क पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, देखिए आप ये तस्वीर देखिए, अपने प्रत्याशियों के लिए कैसे जनता से समर्थन मांग रहे हैं। मनीष जी, कैसा समर्थन मिल रहा है? बस्ती की सड़क पे घूम रहे हैं। बस्ती के गांव-गांव में सड़कों पे बड़ा जबरदस्त समर्थन है। लोगों को पहले तो लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी पार्टी हो भी सकती है जो स्कूल, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब पे चुनाव लड़ सकती है। हमेशा लोगों ने लड़ाने झगड़ने के पे चुनाव देखे, पढ़ाने के बारे में चुनाव पहली बार हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनेंगे, इस बार झाड़ू बुहारेंगे। जिस जगह आप घूम रहे हैं, जिन सड़कों पे हैं, यहाँ पर झाड़ू की हनक दिख रही है और क्या उम्मीद लेकर के आप आए हैं यहाँ पर? इस बार लोगों ने बुहारने का मन बना लिया है और ये शब्द मैं यहीं से उठा रहा हूँ कि बिल्कुल इन्हीं सड़कों से, इन्हीं गाँवों से मुझे मिल रहा है कि अब हम बुहारेंगे इस बार। उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? उत्तर प्रदेश में देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और एक मान के चलिए कि एक विकल्प लोगों के सामने है। अब लोगों ने हमेशा एक धर्म पे, जाति पे लड़ाने वाली पार्टियां देखी, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियां देखी, लेकिन अब पहली बार वो इस पार्टी को देख रहे हैं और अब लोगों को तय करना है। लोगों के बीच में हमने एक विकल्प के रूप में पार्टी खड़ी की है। लगता है कि धर्म की जो राजनीति हो रही है उससे लीग से हट के जनता आपके साथ आएगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है। अब हम, जैसा हमने कहा, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें आएंगी, कहाँ कहाँ जीतेंगे, पर माहौल तो हर जगह यही दिख रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग दुकानों में एकदम जोश से कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल झाड़ू बुहारेंगे। तमाम लोग दावे कर रहे हैं, कोई शतक मार रहा है सीट का, कोई दोहरा शतक मार रहा है। आपकी क्या उम्मीद है? आप आम आदमी पार्टी यहाँ क्या करने? हम तो खाता खोलेंगे। हम तो जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से शुरू करके जितना आगे बढ़ेंगे हमारी उम्मीद ही उम्मीद है। लेकिन रुदौली सीट हम बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। यहाँ का माहौल और यहाँ की समीकरण दोनों कह रहे हैं। सिसोदिया को साफ तौर पे देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाएं। आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाने की कोशिश में है। रुदौली सीट हो, बस्ती की 5 विधानसभा सीटों में रुदौली में जो कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके एक सबसे युवा प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ऐसे रोड शो कर रहे हैं। ताकत दिखाने की कोशिश है और रुदौली सीट को लेकर के मनीष सिसोदिया अपने उम्मीदवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा आशान्वित भी दिखते हैं। बस्ती से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
और देवरिया सदर से भाजपा प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी आज प्रचार कर रहे हैं। कैसे वो अंतिम दिन प्रचार कर रहे हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। विवेक त्रिपाठी ने उनसे बात की है, क्या कहा उन्होंने। देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है। शलभ मणि खुद पैदल चलकर गांव-गांव मोटरसाइकिल से कभी चलते हैं, कभी पैदल चलते हैं। शलभ जी, क्या स्थिति है, आज प्रचार का अंतिम दिन है? आपका देवरिया की देवभूमि पर स्वागत है। पूरी एबीपी गंगा का, विवेक जी का, हमारे राजू बाबू का, सभी का बहुत स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। हर हर महादेव। ये जोश, ये उल्लास पूरे उत्तर प्रदेश में है और लोग कह रहे हैं कि एक तरफ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सिर्फ 2 सेट कपड़ा है, वो जनता के लिए जीते हैं। 2 सेट गर्मी कपड़े हैं, 2 सेट जाड़े कपड़े हैं, ईमानदारी से पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार किया, अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। कोई मुकाबला नहीं है विवेक जी, एक तरफा लड़ाई है। योगी जी और मोदी जी को लोग खोना नहीं चाहते। उनको पता है कि योगी जी और मोदी जैसे नेता हजारों साल की तपस्या के बाद पैदा होते हैं और इस बार कोई चूक होगी तो योगी जी और मोदी जी दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। 2017 में मोदी लहर चली थी, 2022 में मोदी और योगी की कॉम्बो लहर चल रही है, 300 पार है। स्थानीय मुद्दे, देवरिया के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप प्रचार कर रहे हैं? देवरिया के क्या मुद्दे? योगी जी का सुशासन, देवरिया का विकास और जो तमाम कानून व्यवस्था को लेकर बेहतरीन काम हुए हैं। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 5 साल का काम वक्त मिला था, लेकिन 3 साल में काम हुआ क्योंकि 2 साल कोविड का ले गया। 3 साल के भीतर योगी जी ने देवरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया, बगल में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, गोरखपुर में एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया। तो सुशासन आया है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और आगे चलकर योगी जी का पूरा फोकस है कि पूर्वांचल देवरिया में सब जगहों पर विकास हो। इसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता कह रही है कि वोट तो मोदी जी को देंगे, वोट तो योगी जी को देंगे, वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कैमरा सिंह राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, देवरिया। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से मैदान में तो हैं, लेकिन मौर्य की छवि न सिर्फ छठी बार विधानसभा में पहुंचने के लिए जो कोशिश करते वो दिखाई दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने, क्या कहते हैं वो सुनिए। कुशीनगर में 3 मार्च को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और इस बार कुशीनगर की प्रतिष्ठा की सीट सबके लिए है, क्योंकि कुशीनगर में अगर हम बात करें बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर। फाजिल नगर सीट से इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं। स्वामी जी, प्रचार का आज आखिरी दिन है, 3 तारीख को वोटिंग है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूर्व के 5 चरणों के चुनाव में बुरी तरीके से साफ हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि हम योगी के गढ़ में भी उनको पटकनी देंगे और यहाँ भी उनका सुपड़ा साफ करेंगे और इसके बाद बनारस पहुँचेंगे, मोदी जी के गढ़ में भी उनको जबरदस्त पटकनी देंगे। वहाँ पर भी हम पूरी तरीके से पहली चरण से लेके अंतिम 7वें चरण तक हर चरणों में बार बार अलग अलग पटकनी देते चले जा रहे हैं और 7वें चरण के बाद ऐसी पटकनी देंगे कि जो जनता की गर्मी निकालने की धमकी देने वाले लोग हैं, 10 मार्च को जनता इनकी गर्मी निकाल देगी। बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह पे 12 बजे हुए हैं 5 चरण के बाद। अब ये तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि 12 किसके चेहरे पर बजे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे बजे हैं या अखिलेश यादव की चेहरे बसे हुए बजे। इसे मुद्दा बना रही है कि आप पडरौना सीट छोड़कर चले गए, फाजिल नगर आ गए, बार बार उनके पार्टी के नेता ये बात जीती सीट लेने की कोशिश करते हैं। मैं हारी हुई सीट को जीतने के लिए आया हूँ, तो बीजेपी के लोगों को मेरे हिम्मत की दान देनी चाहिए कि खतरों का खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य हर जगह खतरा लेता है। बड़ी तन्मयता के साथ कोई भाजपा छोड़ के, कोई कांग्रेस छोड़ करके, कोई बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे लगता है
कि विरोधियों की जमानत जब्त होनी है। तो ये आपने सुना क्या कहना संजय मौर्य का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि फाजिल नगर से उन्हें जीत मिलेगी और वो खतरों के खिलाड़ी हैं, इसीलिए पडरौना छोड़कर फाजिल नगर आए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, कुशीनगर। इसी बीच खबर मिल रही है कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है और इस दौरान गाड़ी के शीशे टूटने की खबर मिल रही है। फाजिल नगर से सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य, आपसे थोड़ी देर पहले जिनसे बात भी की है, अब जानकारी ये है कि कुशीनगर के उन्हीं के क्षेत्र में जहां पर वो चुनावी मैदान में है, उनके काफिले पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ये अभी ताजा जानकारी है। तो फाजिल नगर में प्रचार के लिए मौजूद स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमले की खबर मिल रही है और जानकारी यह भी है कि गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फाजिल नगर से, कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है, प्रचार में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि उनके काफिले पर हमला हुआ है और गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। सपा की उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी यह बड़ी खबर फाजिल नगर से, जहां पर वो चुनावी मैदान में है, प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जानकारी ये आ रही है कि उनके काफिले पर हमला हो गया है। काफिले में मौजूद गाड़ियों पर हमले के बाद शीशे टूटने की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की खबर, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। तो देखा आपने, आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से गाड़ी का जो बैक मिरर है वो शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है और बताया जा रहा है ये उसी काफिले की गाड़ी है जिसकी तस्वीरें आपने देखी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार में उस क्षेत्र में लगी हुई थी जहां से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, यानी कि फाजिल नगर सीट। वहीं पर प्रचार के दौरान उनके गाड़ियों पर हमला हुआ है। गाड़ियों का काफिला, जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ निकलता है, क्षेत्र में चलता है, प्रचार प्रसार की यही तस्वीरें होती है, लेकिन इस बीच हमले की जानकारी है।